सारे काम हो जाते थे। लेकिन पूरे मैथ को ग्राफ से भी पढ़ा जा सकता है। क्यों जगह जगह पे हम कर्व खींचने की बात करते हैं, क्यों जगह जगह पर हमें किसी भी दो एक्सिस के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में कर्व खींचना पड़ता है, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है, मैं एक एग्जांपल से आपके सामने प्रूव करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि एक ट्रायंगल है, मुझे बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसका ये वाला साइड, अब ये सब चीजें आपको आगे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, सर्वेइंग में, एस्टिमेशन में हर जगह मिलने वाली हैं। मान लीजिए मैंने बोला एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, ठीक है ना, और उसका जो है ये एरिया आ रहा है 49.5 है ये वाला, और ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है मान लीजिए 24 पॉइंट, मान लीजिए इसको कम कर लेते हैं, 24.9 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। बोला गया कि बताइए कि ये कितना होगा, बोला गया कि ये कितना होगा, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस लगा देते हैं, 49.5 का स्क्वायर प्लस 24.9 का स्क्वायर, और यहां से सर फटाक से आ जाएगा कि ये कितना होगा। तो अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि ये कितना होगा ये निकालिए, या ये क्यों निकाल रहे हैं इस पर नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको निकालना है तो आपके पास एक तरीका ये था, पाइथागोरस ने ऐसा कहा था, पाइथागोरस ने ऐसा कहा था। लेकिन जब आप ये सोचिए, इसके लिए आपको एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटर। इसके लिए आपको एक जरूरी चीज चाहिए कैलकुलेटर। दूसरा जरूरी, कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए, चलो कैलकुलेटर से हो जाएगा सॉल्व, या फिर बैठ के करो कैलकुलेशन, इसका गुणा इसमें करो, फिर इसमें, फिर अंडर रूट। कितना मुश्किल टास्क नहीं लग रहा है? कितना अच्छा होता कि तुम सीधे स्केल लेते, ग्राफ पेपर तुम्हारे पास, जैसे पहले ऐसे मैथ वाली लाइन आती थी ना जिसमें लाइन बना रहता था, या ग्राफ पेपर तुम ले लो, उसमें सीधे एक एरो बनाओ, सीधे एक एरो बनाओ जो कितने का हो, स्केल से नाप लो 49 पॉइंट समथिंग का हो, फिर उसी ग्राफ पर अगेन 90 डिग्री पर बना ही रहता है चार्ट में, बस लंबाई तुम भर लो ऐसे 49 पॉइंट, और उसके बाद तुम कुछ मत करो, सीधे स्केल से जाओ और इसको माप लो। अरे तुम इन दोनों का तुम रखे हो, इसको रखे हो तुम 49 पॉइंट क्या था आपका 5, और इसको 24.9 तुम रखो, इसको नाप लो। तो नापना कितना आसान था, कितना आसान था नापना, और कितना मुश्किल हो गया था इसका कैलकुलेट करना विदाउट कैलकुलेटर। आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले जब डिजिटल कैलकुलेटर्स नहीं थे, तब सोचो ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। इसका स्क्वायर जोड़ो, फिर सबका स्क्वायर रूट निकालो। और अभी तो केवल स्क्वायर रूट की बात हुई है, ऐसे बहुत सारे कठिन से कठिन अप्रोचेज हैं जिसमें मैथ में बहुत टाइम लगता था। तो मैथ को ग्राफ पे सॉल्व करना रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान था। इस वजह से ये ध्यान रखना कि ग्राफ पे समझना, आज के डेट में कैलकुलेटर है, आज ये आसान लगता है, आज की डेट में कैलकुलेटर आज ये आसान लगता है, लेकिन दर्द समझो जब कैलकुलेटर नहीं रहा होगा, तब तो लोग फटाक से अरे कोई ग्राफ शीट लिए खींच करके निकाल दी। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया तुमको समझने के लिए, ठीक है ना, लेकिन एक बहुत बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन अभी तुम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस या आगे की सब्जेक्ट में पढ़ोगे तब कितनी दिक्कत आएगी। उस समय ग्राफ कई बार कैलकुलेशन से बहुत तेज काम कर देता है, इस वजह से। और दूसरा बात, कैलकुलेशन एक फिक्स वैल्यू के लिए होती है, ग्राफ कई बार जनरलाइज हो जाते हैं जो एक साथ कई कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं। अभी मोर सर्किल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन जगहों पर ग्राफ की कीमत एक्चुअली, जैसे मोर सर्किल जैसी चीज आती है, इसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना कि ये इससे काम हो रहा था, तो फिर ये क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम यहां थी, और अब है भी, तब भी कई बार ये आगे निकल जाता है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में ये आगे है। ये वन टाइम कैलकुलेशन है, ये आगे है, लेकिन बार बार सेम कैलकुलेशन रिपीट हो रही है, ये आज भी आगे है। क्लियर है बात?